Assalamu alaikum students. How are you? Hope you are all fine and safe at your home. Class 1, open your books of English grammar, page number 24. Students, आई होप कि आप लोगों ने अपना ग्रामर का प्रीवियस होमवर्क जो है वो कंप्लीट कर लिया होगा, जो हम लोगों ने जंबो सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था। एंड आई होप कि आप लोग को समझ आ गई होगी कि आखिर जंबो सेंटेंस किसको कहते हैं। तो आज हम इसी की नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, इसका जो पार्ट बी है वो करेंगे। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन कि हमें क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, हम ये पढ़ते हैं हम लोगों ने क्या करना है। मैच एंड जॉइन द फर्स्ट पार्ट ऑफ ईच सेंटेंस विद इट्स सेकेंड पार्ट बाय ड्राइंग अ लाइन। वो कह रहे हैं कि सेंटेंसेस का हाफ यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पार्ट, और हाफ जो सेकंड पार्ट है वो यहाँ पे लिखा है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि फ़र्स्ट को सेकंड के साथ मैच करना है बाय ड्राइंग अ लाइन। और वो भी कैसे कि हम लोगों ने पहले उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ना है और फिर सेकंड में से हम लोगों ने सर्च करना है कि इसके साथ कौन सा मैच करेगा। ठीक है, जो उसके साथ सूटेबल होगा हम लोग उसके साथ उसको मैच कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमारा है जी सम बर्ड्स। अब बर्ड्स के बारे में बता रहे हैं वो कि सम बर्ड्स, आगे क्या आएगा हम रीड करते हैं सेंटेंसेस। सेट ऑन माई मदर्स लैप, नो। अ प्रीटी ड्रेस, नो। हैव प्रीटी फीदर्स, यस, इसके साथ आएगी। मतलब कि कुछ परिंदे होते हैं, उनके जो पर होते हैं, ठीक है, वो प्यारे होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ इसको मैच करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है नंबर 1, उसके सेकंड, उसका जो सेकंड पार्ट है वो आपके इस वाले में से सी पे है। ठीक है, 1C, 1C, सम बर्ड्स हैव प्रीटी फेदर्स। अब नेक्स्ट वाला हम करेंगे वी ब्रश ब्रश। हम लोग ऊपर वाले में से हमें समझ आ गई कि इनमें से तो कोई नहीं है। इन देयर नेस्ट लिव इन द जंगल एट द सर्कस हैज़ अ येलो बस और टीथ एवरी मॉर्निंग, यस, वी ब्रश और टीथ एवरी मॉर्निंग। इसके साथ इसको मैच करेंगे। ड्रॉ द लाइन एंड मैच इट। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है कि आप लोग की जो लाइन आप लोगों ने ड्रॉ करनी है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। आप लोगों ने अपने हैंड्स के साथ नहीं उसको करना, आपने स्केल यूज़ करना है। सिर्फ ऐसे करके ड्रॉ नहीं कर देनी, ऐसे ही करके, नो, आप लोगों ने स्केल यूज़ करना। ओके, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए आप लोग की, गंद नहीं डालना, नीट एंड क्लीन आप लोगों ने वर्क करना है। अब नेक्स्ट वाला हम लोग रीड करते हैं सेंटेंस। बर्ड्स ले एग्स। अब जो परिंदे हैं वो अंडे कहाँ पे देते हैं पता है आप लोग को? अपने घोंसले में, अपने नेस्ट में। तो इसका कौन सा आएगा? इसका यहाँ पे डी है, डी वाला। इसी तरह ना मैं बाकी वाले आप लोग को करके दिखा देती हूँ, ठीक है, और उसके बाद हम लोग रीड करेंगे, फिर मैं आप लोग को बताऊँगी कि आप लोगों ने आगे क्या करना है। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग रीड करेंगे कि ये कहाँ से हम लोगों ने इनको मैच किया सेंटेंसेस को। फर्स्ट वाला है सम बर्ड्स हैव प्रिटी फीदर्स, वी ब्रश और टीथ एवरी मॉर्निंग, birds lay egg in their nest, my baby sister sat on my mother's lap, we saw a clown at the circus, Sarah bought a pretty dress, wild animals live in the jungle, और school has a yellow bus। अब आप लोगों ने क्या करना है, पहले तो आप लोगों ने इनको मैच करना है। ठीक है बेटा, आप लोगों ने ध्यान रखना है। ये देखें, ये आप लोगों ने, सॉरी ब्लर हो गया। आप लोगों ने ध्यान से, आप लोगों ने इसको ना मैच करना है। ठीक है, इधर उधर नहीं होने चाहिए। आप लोग पहले इसको मैच कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोगों ने इसी का ये पार्ट है जो आप लोगों ने कंप्लीट करना है। आप लोगों ने क्या करना है इस पार्ट में, नाउ राइट द कंप्लीट सेंटेंस हेयर। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे सेंटेंसेस जो हैं वो कंप्लीट करके लिखने हैं। यहाँ पे तो आगे पीछे हुए हैं, आप लोगों ने उनको मैच किया है ना, जंबल हुए हुए हैं, तो अब आप लोगों ने उनको कंप्लीट करके लिखना है। तो आपका पहला वाला क्या है, सम बर्ड्स। सम बर्ड्स का यहाँ पे क्या है, हैव प्रिटी फीदर्स, ये आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद वी ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग, बर्ड्स ले एग इन देयर नेस्ट, माई बेबी सिस्टर सेट ऑन माई मदर्स लैप, वी सॉ अ क्लाउन इन दिस एट द सर्कस, सारा अबाउट अ प्रिटी ड्रेस, वाइल्ड एनिमल्स लिव इन द जंगल, और स्कूल हैज़ अ येलो बस। आप लोगों ने कंप्लीट करना है। और बेटा इनमें कोई भी जो ये आप लोगों ने फर्स्ट लेटर पार्ट तो आपका यहाँ पे लिखने हुआ है, तो इनके सबके फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है।
लेकिन जो सेकंड पार्ट है ना, वो तो यहाँ पे नहीं लिखा, वो आप लोगों ने खुद लिखना है, तो वो आगे लिखना है आप लोगों ने। तो उसका कोई भी लेटर जो है वो कैपिटल नहीं है, सब लेटर्स जो हैं वो स्मॉल हैं। तो आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, एक तो आपकी राइटिंग जो है वो नीट होनी चाहिए। उसके बाद आप सब ने ये यहाँ पे फुल स्टॉप जो है ना एंड पे लाजमी लगाना है, कोई बच्चा ये बात भूले, आप लोगों ने लाजमी लगाना है। और ये आप लोग का यहाँ पे कॉमा है, ये भी आप लोगों ने पुट करना है। जैसे कि मैंने अक्सर आप लोग को बोर्ड पे भी ये करके दिखाया हुआ था, अपॉस्ट्रोफी और ये कॉमास वगैरह के बारे में मैंने आप लोग को क्लास में बताया हुआ है। तो आप लोगों ने ये भी यहाँ पे पुट करना है। बेटा ये आप लोगों ने काम अपना कंप्लीट करना है, और जिस दिन आप लोगों ने ये काम करना है उस दिन की डेट मेंशन करनी है और डे भी मेंशन करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम क्लास, अपनी सामियात की किताबें खोलें, सफ़ा नंबर 21। हम लोगों ने अपना एक नया सबक शुरू किया है जिसका नाम है कुरान मजीद। और मैंने आपको कुरान मजीद के बारे में बहुत कुछ बताया ख़ुद से भी, और हम लोगों ने इस सबक में पढ़ा भी। और कुछ अहम निकात थे जो मैंने आप लोग को दिए थे, आप लोगों ने कॉपीज़ पे लिखने थे और उनको याद भी करना था। मैंने आपको होमवर्क दिया था। आज हम अगला पढ़ेंगे। अगले में जी क्या है, कुरान मजीद पढ़ने से पहले ताउज़ और तस्मिया पढ़ना चाहिए। मतलब कि जब हम लोग कोई भी कुरान पाक की सूरत या कोई भी एक छोटी आयत ही पढ़ेंगे ना, तो उससे पहले हम लोग को ताउज़ और तस्मिया मतलब कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आऊज़ुबिल्लाह जो है ना वो लाजमी पढ़नी होती है। ठीक है, तो हम लोग आज वो पढ़ेंगे। तो ताउज़ किसको कहते हैं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है, इसको कहते हैं ताउज़। और इसका तर्जमा क्या है? जो उर्दू में मैंने आपको बताया ना, कुरान पाक में एक तो अरबी है ना, उसके नीचे जो उर्दू लिखी होती है ना उसको तर्जमा कहते हैं। जो आयत होती है ना अरबी में लिखी, उसका जो तर्जमा है ना उसको उर्दू में लिखा जाता है। ठीक है, तो वैसे तो बहुत सी ज़ुबानों में लिखा होता है तर्जमा, लेकिन हमारे लिए हम लोग उर्दू बोलते हैं ना, तो हमारी ज़ुबान है उर्दू, तो इस वजह से हम लोग उर्दू पढ़ते हैं और वहाँ पे कुरान पाक में भी तर्जमा उर्दू में लिखा होता है। तो आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का तर्जमा क्या है? मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। बेटा आप लोगों ने यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो लड़कियाँ होंगी वो पढ़ेंगी मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद से, और जो लड़के हैं वो पढ़ेंगे मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। लड़कों के लिए ये ठीक है, और लड़कियाँ मांगती पढ़ेंगी यहाँ पे। ठीक है, उसके नीचे आप लोग को ताउज़ और तस्मिया तो आती हैं। ठीक है, आप लोग को इसका नाम नहीं पता होगा, वैसे तो आपको आती है ना, ये आप लोग कितनी बड़ी क्लास में पहुँच गए हैं, आप लोग को इतना तो आता ही है। लेकिन जो आउज़ बिल्लाह होती है आप लोगों ने याद रखना है, उसको ताउज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? ताउज़। और उसका तर्जमा मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। अब जो तस्मिया है उसको क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसका तर्जमा क्या है? अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को क्या कहते हैं? तस्मिया। और आउज़ बिल्लाह को क्या कहते हैं? ताउज़। और बिस्मिल्लाह का क्या तर्जमा है? अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। बेटा आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने इसको ज़ुबानी याद करना है, तर्जमे को। जो आपका तर्जमा ना, आपको ताउज़ और तस्मिया तो ज़ुबानी आती हैं, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि इसका जो तर्जमा है आप लोगों ने उसको ज़ुबानी याद करना है, तर्जमे को, और अपनी कॉपीज़ पे लिखना है। यह आप लोग का काम चेक होगा। आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ पे लिखना है, उन्वान आपका यही होगा कुरान मजीद, और आप लोगों ने तर्जमा लिखना है। अगर आप लोग ताउज़ और तस्मिया नहीं लिखना चाहते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप लोग ये हेडिंग ज़रूर दे दें, ताउज़। ताउज़ लिखें, आगे लिखें तर्जमा, मतलब मुझे पता चल जाएगा कि ये ताउज़ का तर्जमा है, मतलब कि आउज़ बिल्लाह का, और नीचे लिखें तस्मिया और तस्मिया का तर्जमा। ठीक है, आपने अगर अरबी नहीं लिखनी तो कोई मसला नहीं, आप ना लिखें, लेकिन आप लोगों ने तर्जमा लाजमी लिखना है। और इसको सिर्फ लिखना नहीं है बेटा, आप लोगों ने इसको याद भी करना है। ठीक है, आप लोग को ये ज़ुबानी याद होना चाहिए, आप लोगों ने इसको अच्छे से याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम क्लास, अपनी उर्दू क़वाइद व इंशा की किताबें खोलें, सफ़ा नंबर 25। तो जी हम लोगों ने उर्दू की गिनती शुरू की हुई थी, और मुझे उम्मीद है कि हम लोगों ने 35 तक की थी, और आप लोग को याद होगी अच्छे से, और लिखनी भी आती होगी आप लोग को उर्दू में भी, और एक तो उर्दू में लफ्ज़ों के साथ और हिंसों में भी आपको आती होगी, और याद भी आप लोग को होगी। तो आज हम लोग आगे करेंगे 35, मतलब कि 35 के बाद क्या आता है इंग्लिश में? 36। तो उर्दू में क्या आता है? 35 के बाद, मतलब कि 35 के बाद 36, और उसको हिंसों में ऐसे लिखते हैं, फिर 37,
यानी कि 37 और हिंसों में ऐसे, 38 यानी कि 38 और हिंसों में इस तरह से, 39 यानी कि 39 और उसको इस तरह से लिखते हैं हिंसों में, और 40 को, ये 40 40 को कैसे लिखते हैं हिंसों में ऐसे, और उर्दू गिनती में मतलब कि लफ्ज़ों में इसको इस तरह लिखते हैं। आप लोगों ने क्या करना है कि ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो इसके शोशे हैं वो अक्सर बच्चे जो हैं वो मिस्टेक्स कर देते हैं, उनको सही नहीं लगाते और ना ही सही बनाते हैं। तो मैंने बहुत सारे बच्चों की ये मिस्टेक जो है वो नोट की थी। आप लोगों ने क्या करना है कि सिर्फ ये 36 से लेके 40 तक आप लोगों ने ये गिनती करनी है। जो बाकी है इसके आगे वाला वो हम लोग बाद में करेंगे, जब हम लोग की अब ये 50 तक हो जाएगी ना, उस वक्त हम लोग ये करेंगे। फ़िलहाल आप लोगों ने ये वाली याद करनी है, अपनी कॉपीज़ पे भी लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।